हमारी आज की कहानी में पूरी रात शराब पीने के बाद एक आदमी जब सुबह उठा तो उसके सर में तेज दर्द होने लगा। वो अपनी साइड में देखकर डर गया कि एक मारा हुआ चूहा बिल्कुल उसके बगल में पड़ा था। जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वो एक तिजोरी जैसे कमरे में कैद है, जिसमें एक लोहे का दरवाजा और एक अलमारी है। बहुत सारी मक्खियों उसके आसपास भिन्न भिन्न रही थीं। उनमें से कुछ मारे हुए चूहे से अपना पेट भरने में बिजी थीं। इसके बाद उसे आदमी ने एक घड़ी में देखा कि सुबह के 9 बजे बज रहे थे। उसने वो लोहे का दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसने दरवाजा पीट पीट कर चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वो इस कमरे में कब और कैसे पहुंचा। थोड़ी देर बाद उसे पेशाब का प्रेशर बढ़ने लगा और अब उसे बहुत जोर से वॉशरूम जाना था। पहले तो उसे लगा कि उसके साथ किसी ने मजाक किया है। उसे लग रहा था कि ये कम फ्लेचर नाम की आदमी का है जो उसके साथ काम करता था। वो मजाक में कहने लगा कि बाहर आते ही उसे नौकरी से निकल देगा। लेकिन थोड़ा वक्त बीत जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि बाहर किसी के होने का नामो निशान ही नहीं था। उसने जेब से अपना फोन निकलकर फ्लेचर को कॉल लगाई, लेकिन वहां सिग्नल ही नहीं थे। इसका सीधा मतलब यह था कि बाहरी दुनिया से उसका संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। उसने कमरे में मौजूद उसे लोहे की अलमारी को भी खोलने की कोशिश की, लेकिन वो भी पूरी तरह बंद थी। कमरे में चलकर उसने छिपे हुए कैमरे भी ढूंढने चाहे, लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं था। अब उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था और धीरे धीरे उसका चिड़चिड़ापन गुस्से में बदलने लगा। उसने जोर जोर से अपने कलीग्स पर चिल्लाना शुरू कर दिया। गुस्से से भरकर उसने अपनी बेल्ट उतर और लोहे का दरवाजा पीटने लगा। कुछ देर बाद वो ठक्कर रुक गया, क्योंकि उसने एक दिन से कुछ खाया भी नहीं था। उसने चिल्लाकर कहा कि अगर उसे बाहर नहीं निकाला तो वो सबको पुलिस के हवाले कर देगा। लेकिन फिर भी बाहर से कोई जवाब नहीं आया। पूरा एक दिन बीत गया था। अब उसने नींद से उठकर अपना फोन चेक किया। इन्फॉर्म भी उसके हाथ से छूकर नीचे गिरकर टूट गया। वहां न खाना पानी, इसलिए जिंदा रहने के लिए उसे कुछ तो करना ही था। उसने अपना जूता उतारा और मजबूरी में उसी में पेशाब करके पी गया। अकेलेपन और भूख की वजह से अब वो पागल सा होता जा रहा था। अचानक उसे ऊपर लगी ट्यूबलाइट में चाबी दिखाई थी। उसने तुरंत लाइट तोड़कर चाबी बाहर निकल। उसे चाबी की मदद से वो लोहे की अलमारी खुल गई, जिसके अंदर उसे पूरे ऑक्सीजन के 2 कंस और 6 नहीं हथौड़ी जैसे कुछ औजार मिले। उसने औजारों की मदद से वो लोहे का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे पर एक खरोच तक नहीं आई। उसे दीवार में एक छेद दिखाई दिया। वो तुरंत शैली हथौड़ी लेकर उसे तोड़ने लगा। वहां सुरंग बनाकर बाहर निकलने की फिराक में था। धीरे धीरे कमरे में ऑक्सीजन का स्टार कम हो रहा था, इसलिए उसने पूरे ऑक्सीजन ले ली। लेकिन फिर उसके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाने से उसे चक्कर आने लगे। उसने ऑक्सीजन केन बंद किया और उसकी नजर उसे मारे हुए चूहे पर लगे कुछ कीड़ों पर पड़ी। अब जिंदा रहने के लिए उसे बेयर ग्रिल्स बनके वो कीड़े मकोड़े भी खाने पड़े। पेट पूजा के बाद उसने सुरंग बनाने का काम जारी रखा। काफी मेहनत के बाद उसने वो छेद बड़ा कर दिया और उसे दीवार के अंदर मौजूद लोहे के सर ये दिखाई देने लगे। उसने वेल्डिंग गन की मदद से वो सर ये काटे और दीवार को तोड़ना जारी रखा। कुछ ही देर में वहां से रोशनी आने लगी, जिसे देखकर वो खुशी से झूम उठा। अब छेद इतना बड़ा हो चुका था कि वो उससे बाहर निकल जाए, लेकिन जैसे ही वो दीवार के बाहर गया, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि वैसे ही एक और कमरे में हो चुका था। उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई थी। वो निराश होकर पागलों की तरह लोहे का दरवाजा पीटने लगा। थोड़ी देर बाद शांत होकर उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। कमरे के कोने में एक लाल रंग का ताबूत रखा था। उसने ध्यान से ताबूत का ढक्कन हटाया और उसके अंदर एक सुंदर सी लड़की को देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो मारी हुई तो नहीं लग रही थी, तो शायद गहरी नींद में सो रही होगी। जब उसे आदमी ने लड़की को जगाया तो वो बुरी तरह से डर जाती है। जब उसने उससे बात करने की कोशिश की तो पता चला कि वो एक दूसरे की भाषा नहीं समझते। वो लड़की डरकर उसी के पुराने कमरे में जाकर छिप गई। उसे आदमी ने उसे कुछ भी समझा पाने की ताकत बची ही नहीं थी, इसलिए उसने ताबूत में ही सोकर रात गुजरने का फैसला किया। इसके बाद आदमी उसे कमरे की दीवार पर छेद करने के काम में लग गया, लेकिन काफी वक्त लगे रहने के बाद भी वो छोटा सा ही छेद कर पाया। इसे देखकर वो लड़की निराश होकर रोने लगी। ये दीवार टूटती क्यों नहीं है? टूटेगी कैसे? अंबुजा सीमेंट से जो बनी है। आदमी ने एक नेहा कक्कड़ उसे शांत किया और वह उसके साथ गाने लगी, लेकिन तभी गलती से उसे आदमी के हाथ पर हथौड़ा लग गया। लड़की ने तुरंत अपने सर का कपड़ा निकलकर उसके जख्म पर लगाया। देखते ही देखते उनमें दोस्ती हो गई और दोनों कट्ठे खोदने का कम करने लगे। अचानक लोहे के दरवाजे का ताला अपने आप घूमने लगा। दोनों भागकर उसकी ओर गए, लेकिन ताला फिर से पहली वाली जगह पर ए गया। काफी देर ट्राई करने के बाद उन्हें समझ ए गया कि जब तक वो दरवाजे से पीट करके रखेंगे तब तक ताला खुलता रहेगा। धीरे धीरे वो पीट करके दरवाजे के करीब पहुंचे। आखिरकार इस तरकीब से दरवाजा खुल गया और दोनों तीसरे कमरे में पहुंच गए। बदकिस्मती से ये भी वैसा ही से कमरा था
जहां एक खाली कब्र राखी गई थी और पहले जैसा ही लोहे का दरवाजा भी था। लड़की ने समझदारी दिखाई और जल्दी से पिछले कमरे से सारे औजार उठाकर ले आई। उन्होंने इस दरवाजे को भी पहले की तरह खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जो भी करते हैं दरवाजा बंद ही रहता। अब उनके पास कब्र खोदकर सुरंग बनाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। अब उसे आदमी के शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं पहुंची थी और वह चक्कर खाकर गिर पड़ा। लड़की अभी ठीक थी क्योंकि उसने इतना कम नहीं किया था। अब आदमी के शरीर में बुखार आना शुरू हो गया। तभी उसे उन्हें कैद करने वाले की असली इच्छा का एहसास हुआ। आदमी को लगा कि उन्हें कैद करने वाला उन दोनों को एक दूसरे का कत्ल करते हुए देखना चाहता है, इसलिए बाहर निकलने के लिए उनमें से एक को मरना होगा। कमरे में राखी कब्र ही उनमें से एक की मंजिल है। सारी मुसीबत खत्म करने के लिए आदमी ने लड़की का खून करने के बारे में सोचा, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया। अब उसकी जिंदा रहने की सारी उम्मीद और इच्छा खत्म हो चुकी थी, इसलिए उसने खुद को ही कब्र में लेटा लिया और मौत का इंतजार करने लगा। लड़की ने उसे थप्पड़ और गुस्से मारकर जगाए रखने की कोशिश की, हालांकि आदमी में कोई हलचल नहीं हुई। उसने आदमी को कब्र से बाहर निकाला और उसे जमीन पर लेटा कर सुलाने लगी। अब वो भी सबसे तंग गई थी, इसलिए वो दरवाजे पर जाकर चिल्लाने लगती है, लेकिन बाहर से क्यों तक की आवाज नहीं आई। अब उसे भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। आखिरकार उसने अपने आंसुओं से आदमी की प्यास बुझाई। अगर वो मार गया तो वो भी देर तक बच नहीं पाएगी। कुछ देर बाद उसने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। बेहोशी की हालत में भी आदमी को समझ आ गया कि वो क्या कर रही है। लड़की के छूने से वो भी हल्का हल्का जगत रहा। जैसे तैसे लड़की ने पूरी रात उसे जगाए रखा। कुछ देर बाद दोनों थककर जमीन पर गए। थोड़ी देर बाद जब आदमी की आंख खुली तो उसने देखा कि लड़की उसके पास ही सो रही थी। रेंगते हुए वो दूसरे कमरे तक गया और ताबूत से कपड़ा निकलकर उसने लड़की को उड़ा दिया। इसके बाद वो कमजोरी से एक बार फिर बेहोश हो गया। अभी उसे तले के घूमने की आवाज सुनाई दी। दोनों तुरंत उठ गए और पिछली बार की तरह इस बार भी दोनों ने दरवाजे की तरफ पीठ करके आगे बढ़ाना शुरू किया। अब आदमी इतना ज्यादा कमजोर हो चुका था कि खुद से चल भी नहीं कर रहा था। लड़की किसी तरह से सहारा देकर अपने साथ दरवाजे तक ले जाती है। अचानक इस बार दरवाजा खुल गया और एक बेहद खूबसूरत नजर उनकी आंखों के सामने आया। लोहे के दरवाजे के बाहर की दुनिया किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। चारों ओर बेहद सुंदर झरने, पक्षी और फूल फैले हुए। जितना सुंदर नजर उन्होंने दिक्कत नहीं देखा था। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और खुशी से मुस्कुराने लगे। इतनी मुश्किल है सहने के बाद उन्हें आखिरकार इतना खूबसूरत अंत मिला। हम तुम्हें कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए तो तुम किसके साथ कमरे में बंद होना चाहते हो? कमेंट्स में जरूर बताना।